हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर वोकेबलरी बूस्टर सीरीज। आज हम सीखने वाले हैं 226 से लेकर 250 तक के पावरफुल इंग्लिश वर्ड्स, जो आपकी स्पोकन इंग्लिश राइटिंग और कॉन्फिडेंस को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। इसलिए आपको इस क्लास को केयरफुली देखना है, समझना है कि किस तरीके से हम इन वर्ड्स का हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। इस क्लास में हम ईजी वे में इन सारे वर्ड्स को सीखेंगे और समझेंगे, और इन वर्ड्स के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को भी हम लेकर चलेंगे। यानी कि एक ही क्लास में आपको कंप्लीट वोकेबलरी पैकेज मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, और ज़रूरत पड़े तो नोट्स भी बना सकते हैं आप। हर वर्ड को अपनी डेली लाइफ में यूज करने की कोशिश कीजिए, तब जाकर इस क्लास का जो है पर्पस है वो पूरा हो पाएगा। इसलिए यदि आप इंग्लिश में अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपकी वर्ड पावर भी स्ट्रांग होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो हमारी 1000 वोकेबलरी बूस्टर सीरीज है उसका हम पार्ट 10 लेकर आए हैं, जिसमें हम 226 से लेकर 250 तक के वर्ड्स तैयार करेंगे और उनके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की यह क्लास। आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है ब्लंडर। 226 ब्लंडर। ब्लंडर मतलब होता है भारी गलती करना। जब आप कोई बिग मिस्टेक करते हैं और जो अवॉइड करने लायक ना हो, तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो ब्लंडर। इसके लिए हम जो सिनोनिम्स ले सकते हैं वो है मिस्टेक, एरर, फॉल्ट एंड स्लिप। मिस्टेक का मतलब होता है यहाँ पर गलती। एरर का मतलब भी गलती होता है, और इसके लिए हम एरर के लिए और भी वर्ड यूज कर हिंदी मीनिंग, और एरर के लिए हम अलग हिंदी मीनिंग वर्ड यूज कर रहे हैं, तो वो है एरर का मतलब होगा त्रुटि। फॉल्ट मतलब होता है दोष। स्लिप हो जाना मतलब चूक जाना, किसी चीज़ को लेकर चूक जाना, मतलब कोई आप कुछ आप करना चाहते हैं लेकिन उसे नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं आप स्लिप हो गए, आपसे गलती हो गई। अब मान लीजिए आप ब्लंडर नहीं कर रहे, आपने कोई भारी गलती नहीं की है, आपने उसके अपोजिट किया है, तो उसके लिए हम एंटोनिम्स यूज करेंगे। एंटोनिम्स में यहाँ पर हम जो वर्ड्स लेंगे वो है एक्यूरेसी, करेक्टनेस एंड परफेक्शन। तो यहाँ पर एक्यूरेसी का मतलब होता है सटीकता, शुद्धता। करेक्टनेस का मतलब होता है करेक्ट से बना है सही, तो करेक्टनेस मतलब होता है सही होना। परफेक्शन मतलब होता है पूर्णता। कोई चीज़ परफेक्ट है, पूर्ण है, तो उसके लिए हम परफेक्शन का यूज करते हैं। परफेक्शन मतलब होता है पूर्णता। तो यहाँ जो वर्ड लिया था हमने ब्लंडर मतलब होता है भारी गलती करना। ब्लंडर की जगह आप अदर वर्ड यूज करना चाहें तो वो है मिस्टेक, एरर, फॉल्ट, स्लिप। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा बड़ी गलती करते हैं जो अवॉइड ना की जा सके, तब वहाँ पर आपको ब्लंडर वर्ड का यूज करना है। अब ब्लंडर की जो अपोजिट वर्ड है, अपोजिट मतलब एंटोनिम्स, तो वो होंगे एक्यूरेसी, करेक्टनेस एंड परफेक्शन। परफेक्शन मतलब होता है पूर्णता, करेक्टनेस मतलब होता है सही होना, एक्यूरेसी मतलब होता है किसी चीज़ का सटीक होना, सटीकता, या हम बोल सकते हैं एक्यूरेसी मतलब शुद्धता। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बीवेयर। बीवेयर मतलब होता है सावधान होना। इसके जो सिनोनिम्स बनेंगे कॉशन, अलर्ट, वॉच, हीड, नोटिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीवेयर मतलब होता है सावधान होना, मतलब कि किसी खतरे से पहले अलर्ट करना या खुद सतर्क हो जाना, तब हम वहाँ पर बीवेयर वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर कॉशन का मतलब होता है सावधानी, अलर्ट मतलब होता है सतर्क हो जाना, वॉच मतलब होता है देखना, हीड मतलब होता है ध्यान देना, एंड नोटिस का मतलब भी होता है ध्यान देना या ध्यान करना, किसी चीज़ को नोटिस करना। अब जब आप सावधान नहीं होंगे बल्कि आप उसके अपोजिट होंगे, मतलब लापरवाह होंगे, तब वहाँ पर हम बीवेयर के लिए जो एंटोनिम्स यूज करेंगे, मतलब बिलोंग शब्द यूज करेंगे, वो हैं इग्नोर, निगलेक्ट, ओवरलुक कर देना, डिसरिगार्ड कर देना। इग्नोर मतलब होता है अनदेखा करना। निगलेक्ट का मतलब होता है लापरवाही करना। ओवरलुक करना मतलब अवॉइड करना, किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना। डिसरिगार्ड मतलब होता है ध्यान न देना, किसी चीज़ पर ध्यान न देना। देखिए यहाँ पर हमने जो बीवेयर वर्ड लिया था जिसका मतलब होता है सावधान होना, इसको जो सिनोनिम्स देखे थे वो थे कॉशन, अलर्ट, वॉच, हीड, नोटिस। तो इन सभी वर्ड्स के जो अपोजिट हैं वो है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में क्या क्या वर्ड हैं वो हैं इग्नोर, निगलेक्ट, ओवरलुक, डिसरिगार्ड। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है 228 बूस्ट मतलब होता है बढ़ाना, मजबूत करना। अब आप यहाँ देख सकते हैं सिनोनिम्स का मतलब होता है
समानार्थी, मतलब कि जो वर्ड हमने लिया उसी के समान दूसरे जो वर्ड हैं हम उनको सिनोनिम्स में रखते हैं, और जो वर्ड हम लेते हैं उसके अपोजिट हम जब दूसरे वर्ड देखना चाहें तब हम वहाँ पर एंटोनिम्स लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे सिनोनिम्स क्या होता है और एंटोनिम्स क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बूस्ट का जो सिनोनिम्स बनेंगे वो है इंक्रीज, एनहेंस एंड इम्प्रूव, और बूस्ट के जो एंटोनिम्स बनेंगे मतलब अपोजिट बनेंगे वो है डिक्रीज, रेड्यूस, वीकन एंड लोअर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बूस्ट मतलब होता है बढ़ाना या मजबूत करना, मतलब कि किसी चीज़ को ज़्यादा करना, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो या स्पीड हो। अब यहाँ पर सिनोनिम्स इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना, एनहेंस मतलब होता है किसी चीज़ को सुधारना, उसको अच्छा करना, बेहतर करना। इम्प्रूव करना मतलब भी बेहतर करना। अब इसके जो एंटोनिम्स थे वो है डिक्रीज मतलब होता है किसी चीज़ को घटाना या कम करना। रेड्यूस मतलब कम करना। वीकन करना किसी चीज़ को कमज़ोर करना। लोअर करना मतलब उसे नीचे करना, ऊपर ना उठने देना मतलब उसको नीचे करना। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है 229 ब्लेंड मतलब होता है मिलाना। इसके लिए जो सिनोनिम्स बनेंगे वो है मिक्स, कंबाइन, मर्ज करना। मिक्स मतलब होता है मिलाना, कंबाइन मतलब होता है जोड़ना, और मर्ज करना मतलब होता है मिल जाना। इसके जो एंटोनिम्स बनेंगे वो है सेपरेट करना, डिवाइड करना या स्प्लिट करना। सेपरेट करना मतलब होता है किसी चीज़ को अलग कर देना, सेपरेट कर देना। डिवाइड कर देना मतलब किसी चीज़ को बांट देना। स्प्लिट कर देना मतलब विभाजित कर देना। तो अभी हम जो वर्ड लिया था ब्लेंड मतलब होता है मिलाना, किसी चीज़ को मिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। तो इसके जो अपोजिट बनेगा, जब हम किसी चीज़ को मिक्स कर रहे हैं तो यदि हम उसको मिक्स ना करना चाहें, उसको अलग करना चाहें, तब हम वहाँ पर एंटोनिम्स का यूज करते हैं। और इसका जो एंटोनिम्स बनेगा वो है सेपरेट करना मतलब अलग करना, डिवाइड मतलब बांट देना, स्प्लिट करना मतलब होता है विभाजित कर देना। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है ब्लेम मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना या दोष लगाना। इसके लिए जो सिनोनिम्स बनेंगे वो है एक्यूज, चार्ज, क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना। यहाँ पर एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, मतलब किसी पर गलती का आरोप लगाना। चार्ज लगाना मतलब दोष लगाना या दोष देना। क्रिटिसाइज करना मतलब उसकी आलोचना करना या निंदा करना। कंडेम मतलब होता है निंदा करना। अब जब आप ब्लेम ना करना चाहें बल्कि किसी की प्रशंसा करना चाहें, तब वहाँ पर हम एंटोनिम्स वर्ड का यूज करेंगे। यहाँ पर प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना। एप्रिसिएट करना मतलब किसी की सराहना करना। एप्लाउड करना मतलब किसी के लिए तालियां बजाना। तो आप दोनों ही देख सकते हैं सिनोनिम्स में हम क्या है, एक्यूज किसी पर एक्यूज लगा रहे हैं, चार्ज लगा रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं या कंडेम कर रहे हैं, मतलब सब कुछ नेगेटिव ही कर रहे हैं मतलब। और यहाँ पर देखिए जब हम सिनोनिम्स के जो अपोजिट देखेंगे मतलब एंटोनिम्स देखेंगे वो है प्रेज, एप्रिसिएट, एप्लाउड। प्रेज मतलब प्रशंसा करना, एप्रिसिएट करना मतलब सराहना करना, एप्लाउड करना मतलब होता है ताली बजाना। नेक्स्ट वर्ड है 231 बोरो मतलब होता है उधार लेना। इसके लिए जो सिनोनिम्स बनेंगे मतलब इसी के जैसे दूसरे जो वर्ड होंगे वो हैं टेक, रिसीव, ऑब्टेन, एक्वायर। तो बोरो मतलब उधार लेना, मतलब किसी से कोई चीज़ लेकर बाद में लौटाना, तब हम वहाँ पर बोरो वर्ड का यूज करते हैं। टेक मतलब होता है लेना, रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना, ऑब्टेन मतलब होता है हासिल करना, एक्वायर करना मतलब भी होता है प्राप्त करना। इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है लैंड, गिव, डोनेट। लैंड मतलब होता है उधार देना। देखिए बोरो मतलब होता है उधार लेना, जब हम किसी से उधार ले रहे हैं तब वहाँ पर बोरो का यूज करते हैं, और लैंड का यूज तब करते हैं जब हम किसी को उधार दे रहे हो। गिव मतलब होता है देना। डोनेट करना मतलब दान देना। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है 232 बूस्ट मतलब होता है सेक ही वकाना। एक बूस्ट अलग होता है वो BOOST बूस्ट, ठीक है। बूस्ट मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, ये अलग होता है। और यहाँ पर है बूस्ट मतलब होता है सेक ही वगारना। यहाँ पर BOAST है और ये BOOST है। इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो है शो ऑफ करना, ग्लोरी। शो ऑफ करना मतलब होता है दिखावा करना, और ग्लोरी का मतलब होता है गर्व करना। मतलब जब हम गर्व करें या फिर हम शो ऑफ करें मतलब दिखावा करें, तब हम वहाँ पर इन सिनोनिम्स का यूज करते हैं। तो बूस्ट के लिए जो सिनोनिम्स हैं वो है शो ऑफ एंड ग्लोरी। अब इसके जो एंटोनिम्स होंगे मतलब अपोजिट होंगे वो है हाइड,
कंसील करना, हम्बल सप्रेस करना। हाइड मतलब होता है छिपाना, कंसील करना मतलब भी होता है छिपाना, हम्बल होना मतलब विनम्र होना। जब आप मतलब गर्व नहीं दिखा रहे हो, घमंड नहीं दिखा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप क्या हो, हम्बल हो। सप्रेस मतलब होना दबाना, किसी चीज़ को दबाना। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बेस्टो। बेस्टो मतलब होता है प्रदान करना। इसके लिए जो सिनोनिम्स बनेंगे वो है गिव देना, ग्रांट मतलब भी होता है प्रदान करना, प्रेजेंट मतलब होता है देना, अवार्ड मतलब भी होता है पुरस्कार देना। अब इसके जो एंटोनिम्स बनेंगे वो है टेक मतलब होता है लेना, विड्रा करना मतलब होता है वापस लेना, रिमूव करना मतलब होता है हटाना, और डिनाई करना मतलब होता है इनकार कर देना, किसी चीज़ को लेकर इनकार कर देना। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है 234 ब्लिंक मतलब होता है आंख झपकाना। इसके लिए जो अदर वर्ड हैं वो ले सकते हैं हम बिंक, फ्लिकर एंड फ्लूटर। यहाँ पर बिंक का मतलब होता है आंख मारना, फ्लिकर मतलब होता है टिमटिमाना, फ्लोटर मतलब होता है फड़फड़ाना। अब इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है स्टेयर एंड गेज। स्टेयर मतलब होता है घूरना एंड गेज मतलब होता है ध्यान से देखना। तो ब्लिंक के लिए जो सिनोनिम्स है वहाँ विंक, फ्लिकर एंड फ्लूटर, और एंटोनिम्स हैं स्टेयर मतलब होता है घूरना एंड गेज मतलब होता है ध्यान से देखना। 235 बोदर मतलब होता है परेशान करना। इसके लिए हम जो सिनोनिम्स लेंगे वो है डिस्टर्ब, एनॉय करना, ट्रबल एंड इरिटेट। डिस्टर्ब मतलब होता है परेशान करना या बाधा डालना, एनॉय का मतलब आपको पता होगा चिढ़ाना, ट्रबल मतलब होता है परेशानी देना, इरिटेट मतलब होता है झुंझलाना या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाना। अब मान लीजिए आप किसी को बोदर नहीं कर रहे हैं, परेशान नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हम अपोजिट वर्ड लेंगे एंटोनिम्स कंफर्ट, प्लीज, काम। कंफर्ट मतलब होता है आराम देना, प्लीज मतलब होता है खुश करना, एंड काम मतलब होता है शांत करना या शांत होना। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है विड मतलब होता है बोली लगाना। इसके लिए जो सिनोनिम्स है वो है ऑफर, टेंडर एंड सजेस्ट। यहाँ ऑफर का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रस्ताव देना, टेंडर मतलब भी होता है पेश करना या प्रस्ताव रखना, सजेस्ट मतलब होता है सुझाव देना। अब इसके जो एंटोनिम्स है वो है रिफ्यूज करना, रिजेक्ट करना या डिक्लाइन कर देना। तीनों का मतलब ही होता है इनकार कर देना, या हम बोल सकते हैं इसके लिए अगर और कुछ बोलना चाहें तो वो है रिफ्यूज मतलब होता है इनकार करना या मना कर देना, रिजेक्ट कर देना मतलब अस्वीकार कर देना, डिक्लाइन करना भी मतलब होता है इनकार कर देना। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो 237 ब्लूम मतलब होता है खिलना, ब्लूसम, फ्लोरिश, ग्रो, डेवलप। ब्लूसम मतलब होता है फूलना, फ्लोरिश का मतलब भी होता है फूलना या फलना फूलना, ग्रो मतलब होता है बढ़ना, डेवलप मतलब होता है विकसित होना। अब इसके जो एंटोनिम्स है वो है विथर, फेड एंड डिक्लाइन। विथर मतलब होता है मुरझा जाना, फेड मतलब होता है फीका होना या फीका पड़ना, एंड डिक्लाइन मतलब होता है किसी चीज़ में गिरावट होना। नेक्स्ट वर्ड है वो 238 ब्लो मतलब होता है फूंक मारना या हवा चलना। इसके लिए सिनोनिम्स का यूज करेंगे वो गस्ट, पफ, ब्लास्ट, एक्सहेल। गस्ट मतलब होता है हवा का झोंका, पफ का मतलब होता है फूंक, ब्लास्ट का मतलब होता है तेज हवा, एंड एक्सहेल होता है सांस छोड़ना। देखो इनहेल और एक्सहेल आपने सुना होगा। इनहेल जब हम सांस लेते हैं तो इनहेल, एंड जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसके लिए हम एक्सहेल का यूज करते हैं। अब यहाँ पर एंटोनिम्स देख सकते हैं। इनहेल मतलब होता है सांस लेना, सक मतलब होता है खींचना, ड्रा करना मतलब भी होता है खींचना। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो बैट मतलब होता है शर्त लगाना। इसलिए जो सिनोनिम्स हैं वो है गैम्बल, स्टेक एंड रिस्क। गैम्बलर करते हैं, मतलब कि जो गैम्बलर होते हैं मतलब जो जुआरी होते हैं वो क्या करते हैं, गैम्बल मतलब जुआ खेलते हैं, जुआ खेलना। स्टेक मतलब होता है दाव लगाना, और रिस्क मतलब होता है जोखिम लेना। तो जब आप जुआ खेलोगे, शर्त लगाओगे, तो कहीं ना कहीं उसमें जोखिम रहेगा, आप दाव लगाओगे। अब इसके जो एंटोनिम्स बनेंगे वो है अवॉइड करना, रिफ्यूज करना या विड्रा करना। अवॉइड करना मतलब किसी चीज़ से बचना, रिफ्यूज करना
मतलब मना करना, एंड विड्रा करना मतलब होता है पीछे हटना। नेक्स्ट वर्ड है बीविच। बीविच मतलब होता है मोहित करना। सिनोनिम्स बनेंगे चार्म, फैसिनेट, कैप्टिवेट। चार्म मतलब होता है आकर्षित करना, फैसिनेट करना मतलब मंत्रमुग्ध कर देना, किसी को मोहित कर देना। कैप्टिवेट करना, कैप्टिवेट करना मतलब होता है उस व्यक्ति को या किसी को भी जब हम लुभाना चाहें तब हम वहाँ पर कैप्टिवेट वर्ड का यूज करते हैं। इसके जो एंटोनिम्स बनेंगे रिपेल, डिस्गस्ट, बोर एंड रिपेल। ये डबल बार हो गया है, चलिए ठीक है। रिपेल मतलब होता है किसी चीज़ को दूर करना, किसी चीज़ से आकर्षित ना होना, मतलब उससे मोहित ना होना, उससे दूर रहना, उसे देखकर दूर हो जाना। तो रिपेल मतलब होता है दूर करना। डिस्गस्ट, डिस्गस्ट मतलब होता है घृणा करना। बोर मतलब होता है उबना, किसी चीज़ से उब जाना। 241 विट्रे। विट्रे मतलब होता है विश्वासघात करना। इसके लिए अदर वर्ड हम यूज करना चाहें उसी के समान तो यहाँ पर हम सिनोनिम्स लेंगे डिसीव, चीट, विट्रे एंड मिसलीड एंड डबल क्रॉस। डबल क्रॉस करना। डिसीव मतलब होता है धोखा देना या विश्वास करना। चीट मतलब भी होता है छल करना या धोखा देना। बिट्रे मतलब आपने यहाँ पे देखा है विश्वासघात करना। मिसलीड करना, किसी को क्या है गुमराह कर देना। डबल क्रॉस करना, डबल क्रॉस करना का मतलब भी होता है धोखा देना। अब इसके लिए जो एंटोनिम्स यूज करेंगे वो है सपोर्ट, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करना। सपोर्ट का होना मतलब होता है समर्थन करना, प्रोटेक्ट करना मतलब सुरक्षा करना, डिफेंड करना मतलब उसका बचाव करना। 244 बिलो। बिलो मतलब होता है लहराना। इसके लिए जो आप बिलो वर्ड के लिए हम जो सिनोनिम्स लेंगे वो है स्वेल, वेव, रोल। यहाँ पर स्वेल का मतलब होता है फूलना, जब स्वेलिंग होती है ना, फूल जाना या सूजना जाना, उसके लिए हम स्वेल वर्ड का यूज करते हैं। वेव, वेव मतलब होता है लहराना। रोल, रोल मतलब होता है घूमना। इसके लिए जो एंटोनिम्स है वो है फ्लैटन, सेटल एंड काम। फ्लैटल मतलब होता है किसी चीज़ को फ्लैट करना मतलब समतल करना। सेटल करना, सेटल करना मतलब उसको होता है शांत करना। काम, काम का मतलब भी होता है शांत करना। अब नेक्स्ट वर्ड है वो 243 ब्लैकन। ब्लैकन करना मतलब काला करना, डार्कन करना या स्टेन करना। डार्कन करना एंड स्टेन करना। डार्कन मतलब होता है अंधेरा करना, स्टेन करना मतलब होता है उसमें दाग लगाना, ब्लैक करना उसको। अभी यहाँ पे देखा ना आपने, ब्लैक करना मतलब काला करना। किसी चीज़ को आप काला कर रहे हो उस पर क्या दाग धब्बे लगा रहे हो, तो इसलिए हमने यहाँ पर स्टेन वर्ड लिया। इसके जो एंटोनिम्स हैं वो ब्राइटन करना, वाइटन करना, क्लीन करना, लाइटन करना। ब्राइटन करना मतलब उज्ज्वल करना, वाइटन करना मतलब सफ़ेद करना, क्लीन करना मतलब होता है साफ करना, और लाइटन करना मतलब होता है हल्का करना। लाइट मतलब होता है हल्का, तो लाइटन मतलब होता है हल्का करना। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है गॉर्जियस। गॉर्जियस मतलब होता है बहुत सुंदर या बेहद आकर्षक, बहुत ज़्यादा जो आपको सुंदर लगे, आकर्षक लगे, उसके लिए आप गॉर्जियस वर्ड का यूज कर सकते हैं। इसके लिए अदर जो वर्ड होंगे उसी के समान तो वो हैं ब्यूटीफुल, स्टनिंग, अट्रैक्टिव एंड लवली। ब्यूटीफुल होना मतलब सुंदर होना, स्टनिंग होना मतलब शानदार होना, अट्रैक्टिव होना मतलब आकर्षक होना, लवली होना, लवली होना मतलब होता है प्यारा होना। इसके लिए जो एंटोनिम्स बनेंगे, जैसे कोई व्यक्ति ब्यूटीफुल नहीं है तो क्या है वो अगली है, अनअट्रैक्टिव है, डल है या फिर ऑर्डिनरी है। अगली, अगली मतलब होता है बदसूरत होना। अनअट्रैक्टिव, अनअट्रैक्टिव मतलब होता है विकर्षित होना या हम बोल सकते हैं गैर आकर्षित होना। डल, डल मतलब होता है फीका होना। ऑर्डिनरी मतलब होता है साधारण होना। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ब्लेस। ब्लेस मतलब होता है आशीर्वाद देना। इसके लिए सिनोनिम्स है फेवर, बून, अप्रूव। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फेवर है, फेवर मतलब होता है कृपा करना, किसी के फेवर में होना या किसी के सपोर्ट में होना, मतलब उस पर हम यदि उसका सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका सहयोग कर रहे हैं, मतलब उस पर कृपा कर रहे हैं। तो फेवर मतलब होता है कृपा करना या उसका सपोर्ट कर रहे हैं। बून मतलब होता है वरदान। अप्रूव करना, अप्रूव करना मतलब होता है स्वीकृति देना। अब इसके लिए जो एंटोनिम्स बनेंगे वो है कर्स, कंडेम एंड क्रिटिसाइज। कर्स मतलब होता है श्राप देना, कंडेम करना मतलब होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज करना किसी की आलोचना करना। 246 ब्लाइंड फोल्ड। ब्लाइंड फोल्ड मतलब होता है आंख पर पट्टी बांधना। इसके लिए अदर वर्ड लेंगे वो हैं कवर, मास्क, हाइड। कवर मतलब होता है ढकना एंड मास्क मतलब होता है किसी चीज़ पे मास्क लगा रहे हैं, मतलब उस चीज़ को हम छिपा रहे हैं, तो मास्क मतलब हम बोल सकते हैं छिपाना। हाइड करना, हाइड करना मतलब भी होता है छिपाना।
अब इसके लिए हम एंटोनिम्स देखें तो वो है अनकवर, रिवील करना, एक्सपोज करना। अनकवर करना मतलब होता है खोलना, रिवील करना किसी को सामने लाना, किसी चीज़ को सामने लाना या उसको उजागर करना, ठीक है। एक्सपोज करना मतलब होता है प्रकट करना या राज खोलना, ऐसा ही बोल सकते हैं। 247 बोर्ड मतलब होता है चढ़ना, सवार होना। इसके लिए सिनोनिम्स है वो एंटर, माउंट, एम्बार्क, गेट ऑन, और एंटोनिम्स हैं एग्जिट, डिसएम्बार्क, गेट ऑफ, ठीक है। एंटर मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर प्रवेश करना। माउंट मतलब भी होता है चढ़ना। एम्बार्क करना मतलब होता है कोई जो हम यात्रा कर रहे हैं उसको शुरू करना। गेट ऑन मतलब होता है चढ़ाना या चढ़ना। शायद गेट ऑन का मतलब चढ़ना होता है, क्योंकि हम यहाँ पर बोर्ड का यूज कर रहे हैं। बोर्ड मतलब होता है चढ़ना या सवार होना, तो गेट ऑन का मतलब चढ़ाना नहीं, चढ़ना होगा, ठीक। गेट ऑन मतलब चढ़ना। एंटोनिम्स होगा वो है एग्जिट मतलब होता है बाहर निकलना। डिसएम्बार्क मतलब होता है उतरना। अभी हम एम्बार्क यूज किया था, उसका मतलब होता है चढ़ना या फिर यात्रा शुरू करना। डिसएम्बार्क मतलब होता है यात्रा खत्म करना या उतरना। जैसे आप बस से जा रहे हैं, जब आप नीचे उतर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जिस बस से यात्रा कर रहे थे, जब आप उतरना शुरू करते हैं तो आप वहाँ पे अपनी यात्रा क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो डिसएम्बार्क मतलब होता है यात्रा खत्म करना या उतरना। गेट ऑफ का मतलब भी होता है उतरना। गेट ऑन मतलब होता है चढ़ना और गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है 248 वाइल मतलब होता है उबालना। इसके लिए हम हीट वर्ड का यूज कर सकते हैं, सिमर का यूज कर सकते हैं, कुक का यूज करते हैं, ठीक है। हीट मतलब होता है गर्म करना। सिमर का मतलब होता है किसी चीज़ को धीमी आंच पर जब हम पकाते हैं तब हम वहाँ पर सिमर वर्ड का यूज करते हैं। कुक मतलब भी आपको पता होगा पकाना। अब कोई चीज़ उबाल नहीं रहे हैं तो उसके अपोजिट कर रहे हैं, मतलब उसको हम क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं और चिल कर रहे हैं। कूल मतलब होता है ठंडा करना, फ्रीज मतलब भी होता है जमाना। किसी चीज़ को हम अब उबाल नहीं रहे, उसके उलट करेंगे। जब हम उसको बहुत ज़्यादा गर्म कर रहे हैं तब हम वहाँ पर बॉयल वर्ड के यूज करें। अब हम किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ठंडा करेंगे, उसके अपोजिट करेंगे। तब जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा ठंडा करें तो वो कैसा हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। चिल मतलब करना होता है ठंडा करना, किसी चीज़ को ठंडा करना। अब नेक्स्ट वर्ड है 249 ब्लॉट मतलब होता है फूलना। इसके लिए स्वेल वर्ड का यूज कर सकते हैं। स्वेलिंग होती है ना, जब आपके पैर में कुछ इंजरी हो जाती है तो वहाँ पर सूजन आती है, तब वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, तो उसी से बना स्वेल मतलब होता है फूलना। एक्सपेंड मतलब होता है किसी चीज़ का फैलना। इनफ्लेट मतलब भी होता है फुलाना। इनलार्ज करना, किसी चीज़ को बहुत बड़ा करना। इसके लिए एंटोनिम्स हैं वो है श्रिंक, कॉन्ट्रैक्ट, रेड्यूस। श्रिंक मतलब होता है सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है छोटा होना, रेड्यूस मतलब होता है कम करना। 250 ब्लफ मतलब होता है धोखा देना। इसके लिए जो सिनोनिम्स है वो डिसीव, ट्रिक, मिसलीड एंड फूल। डिसीव मतलब होता है यहाँ पर धोखा देना। ट्रिक मतलब होता है किसी के साथ चाल चलना। मिसलीड मतलब होता है गुमराह करना। फूल मतलब होता है बेवकूफ़ बनाना। इसके लिए जो एंटोनिम्स है वो है रिवील मतलब होता है सच बताना। कन्फेस करना मतलब स्वीकार करना। बी ऑनेस्ट होना मतलब उस चीज़ को लेकर ईमानदार होना। तो आज हमने सीखे वोकैबुलरी बूस्टर सीरीज के 226 से लेकर 250 तक के पावरफुल। अब याद रखिए, सिर्फ देखना काफ़ी नहीं है, प्रैक्टिस करना सबसे ज़रूरी है। आज हमने बहुत सारे वर्ड्स सीखे, जहाँ पे हमने 25 वर्ड्स लिए। आपको पता है हर क्लास में हम वोकैबुलरी क्लास में 25 वर्ड्स लेते हैं, उससे रिलेटेड हम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स लेते हैं। तो कुल मिलाकर हम 25 वर्ड्स से बहुत सारे वर्ड्स सीख जाते हैं। लगभग हम 120 प्लस वर्ड्स हर एक वोकैबुलरी क्लास में हम कंप्लीट करते हैं। तो आप इन वर्ड्स से रोज 2 या 3 सेंटेंस बनाइए और अपनी इंग्लिश को धीरे धीरे पावरफुल बनाइए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको अगला पार्ट कब चाहिए। इस वोकैबुलरी बूस्टर सीरीज की जो क्लास है वह रेगुलर नहीं आ पाती है, क्योंकि हम एक चैनल पर बहुत सारी चीज़ कवर कर रहे हैं, स्टोरी भी ले रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स भी चला रहे हैं, ये वोकैबुलरी बूस्टर सीरीज भी कर रहे हैं, टॉपिक वाइज वोकैबुलरी भी हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो बहुत सारा कंटेंट इस चैनल पर अपलोड किया जा रहा है आपके लिए, इसलिए एक ही कंटेंट को इस चैनल पर रेगुलर अपलोड नहीं कर पाता हूँ। ओके, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विथ मोर पावरफुल वोकैबुलरी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इस क्लास में जो भी वर्ड्स हैं उनको सीखिए और उनको अपनी डेली लाइफ में यूज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।